तो ट्रैवलिंग सरकार जब खुद करवाएगी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ट्रैवलिंग जब सरकार खुद करवाएगी तो जिम्मेदारी अजय आलोक जी जानकारी ठीक कर लें इसकी। कोटा से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लेगी सरकार, जिम्मेदारी लेगी। जब सरकार ट्रैवलिंग कराएगी तो सरकार जिम्मेदारी लेगी, और सरकार को जिम्मेदार होना भी चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। इंडिविजुअल तरीके से, जैसे आपने कहा कि बिहार में कोई आ जा रहा है तो हम उसको रोक नहीं रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कैजुअल अप्रोच है। कोई अपने आप बिहार में कैसे आ जा रहा है, यह आपकी प्रशासनिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। मेरा बहुत निवेदन के साथ कहना है, जब सरकार अगर कोई निर्णय करती है, उसका स्टेट है तो आएगा नहीं। गवर्नेंस जान रहे हैं क्या होता है? दुर्घटना घटी, केंद्र सरकार का उल्लंघन राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकर चाहिए सरकार लेकर के नाकामियों में पर्दा मत डालिए। कोई उल्लंघन नहीं कर रही है, केंद्र सरकार नहीं कर रही है, बिल्कुल उल्लंघन नहीं कर रही है। सरकारों ने आपस में परस्पर बातचीत करके, बिल्कुल नहीं, अगर कोई सीधा अपने आप बिना किसी अनुमति के, बिना किसी अनुमति के कोई अगर सीमाओं को तोड़ करके कहीं जाता है, हाईकोर्ट में जवाब नहीं दिया केंद्र सरकार ने। अगर कोई सीमा को उल्लंघन करके बिना सीमाओं को तोड़ करके चला जाता है तो उल्लंघन होता है। लेकिन अगर सरकार बातचीत करके, सरकार सुनियोजित तरीके से अनुशासन के साथ सारे नियमों का पालन करते हुए लाती है तो कहीं कोई समस्या नहीं आती है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 10,000 विद्यार्थियों को राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश में आई है, और उत्तर प्रदेश में आए हुए विद्यार्थियों के साथ इस समय जब हम सीधा सवाल जवाब कर रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी तमाम अभिभावक के तौर पर उन बच्चों से संवाद कर रहे हैं, उनको लगातार यह समझाइश देने का काम कर रहे हैं कि कोरोना से हमको किस तरह से लड़ना है। हमने विद्यार्थियों के साथ गार्जियन की भूमिका निभाई है, हमने विद्यार्थियों को कैजुअल अप्रोच के तहत ऐसे ही आने या जाने की छूट नहीं दी है, बल्कि आप ध्यान रखेंगे कि बिहार में लगभग 3,000 विद्यार्थी जिनके पास पैसे थे वो राजस्थान से परमिशन लेकर के चले आए। जो आज मीडियम विद्यार्थी थे, मीडियम क्लास फैमिली के विद्यार्थी थे, आज वो वहां कोटा में अपने भाग्य को रो रहे हैं। क्यों बिहार की सरकार को लेकर के वहां नहीं जा सकती है? मैं फिर दर्शकों को बता दूं, एक सेकंड सिरसा साहब, एक रूबिका जी, मैं दो इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। फिर से दर्शकों को बता दूं, सिरसा साहब बस एक सेकंड, बस एक जानकारी देनी है। मैं कह रही हूँ ना, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, राकेश त्रिपाठी उस वक्त मौजूद थे, यहां डिबेट हुआ था कि लॉकडाउन की खिल्लियां उड़ाई जा रही है। जो बात अभी अजय आलोक कह रहे हैं कि आपने एक्ट की कैसे आपने मजाक उड़ाया, उसका कैसे माखौल जो है उसका बनाया है, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने बहुत तौर तरीके से उन बच्चों को बुलाया, क्वारंटीन किया, कोविड का उनका टेस्ट कराया। एक बार सुनिए आप योगी आदित्यनाथ को, और फिर सिरसा साहब मैं आपका रुख करती हूँ। लॉकडाउन के दौरान ऐसे 11,500 से अधिक अपने उन युवा साथियों को सुरक्षित इस माहौल में उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई करना एक चैलेंज था, लॉकडाउन था। उस सब के बावजूद बहुत सारी जगह इसके बारे में विरोध भी था, लेकिन उन सभी को पहुंचाना था। इसके लिए फिर हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई और भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित किया, राजस्थान सरकार के साथ संवाद स्थापित किया, और फिर आप लोगों को सुरक्षित आपके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई प्रारंभ की। भैया देखिए, मैं फिर एक बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी निर्णय लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी सावधानी बरती है। हर बच्चे को जिसको हम लेकर के आए हैं, या हम मजदूरों को जो लेकर के आए हैं, या प्रयागराज में जो विद्यार्थी अलग अलग जिलों के थे उनको घर जो पहुंचाने का काम किया है, हमने तमाम सारे नियमों का पालन किया है, स्क्रीनिंग की है बाकायदा, और उनको घर पहुंचाने के बाद भी होम क्वारंटीन करने का काम किया है, बाकायदा सबकी काउंसलिंग की गई है। हमने कोई हरी भरी में कोई श्रेय लेने के लिए नहीं, चूंकि हम सरकार के नाते मानवीय संवेदनाओं को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हमको मानवीय संवेदनाएं देखनी ही होंगी, और उसका नियमों के साथ पालन करा के अगर हम कठोरता से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं कोई समस्या मुझे ये बताइए, कोरोना वायरस क्या मानवीय संवेदना देखेगा कि नहीं? ये जो है बच्चा थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन हो गया है। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मानवीय संवेदना अभी आपको किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस को खत्म करना है सर। रूबिका जी, इन सारी बातों के बाद भी आपके चैनल पर ही ये खबरें, आपने ये चैनलों पर अपने खबरें चलाई हैं खुद ही। नहीं, सुनिए, मैं आपकी पैदल दूरी यात्रा करते हुए, अच्छा हुआ कि एक भी बच्चा कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं है। मानव देखिए, मैं अजय आलोक जी की बात को खारिज नहीं कर रहा हूं। देखिए, अजय आलोक जी जो बात कह रहे हैं वो अलग अलग देश काल परिस्थितियों में उसके मायने बदलते हैं। हर व्यक्ति की मानसिक अवस्था एक प्रकार की नहीं हो सकती है। जो निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है, यह जरूरी नहीं है कि अलग राज्य के या किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा उस प्रकार का निर्णय लिया जाना सहज संभाव्य है। कोई सामान्य व्यक्ति अपने पिता के अंतिम संस्कार में न जाए, यह बहुत आसान निर्णय नहीं है, यह कठिन निर्णय। योगी जी योग साधना से उन्होंने अपने आप को तपस्वी है, उन्होंने अपने आप में निर्णय लिया और इसकी देश भर में सराहना है। ऐसा सबको करना चाहिए, लेकिन सब कर पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है।
महत्वपूर्ण यह है, सरकार संवेदनाओं के सामने आंखें नहीं मूंद सकती है। सरकार नियमों का पालन करते हुए, सावधानी बरतते हुए अगर लोगों के हित में कदम उठाती है तो मुझे लगता है उसकी आलोचना करने के बजाय इसको प्रेरक जवाब दीजिए ना जो अजय आलोक कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया था वो सरकारी वो जो है मानव की संवेदनाओं को देखते हुए उठाया था या उनका ख्याल रखने के लिए उठाया था? नहीं, देखिए, कोई भी लोकहित मानवीय संवेदनाओं से ऊपर नहीं हो सकता है। मानवीय संवेदनाओं के साथ ही उसके परोक्ष नहीं जा सकता है, उसके प्रत्यक्ष ही चलेगा। मानवीय संवेदनाओं से परे करके अगर आप कोई लोकहित देख रहे हैं तो इसका मतलब आप लोकहित की सही परिभाषा नहीं देख रहे हैं। अरे बेतुकी की बातें कर रहे हैं आप। लोकहित इस वक्त मानवीय संवेदनाओं के चलते अगर होता तो लॉकडाउन नहीं होता, तो फिर माँ को अपने बच्चे से अलग नहीं होना पड़ता। मैंने पिछली बार भी आपको यही एग्जाम्पल दिया था, मैं फिर आपको समझा देना चाहती हूँ। अरे कोरोना वायरस मानवीय संवेदना नहीं देखता है राकेश जहां है वहां जड़ हो जाए, ये संभव नहीं है। मानवीय संवेदना को हम तो साइड में रखा है। कोरोना नहीं देखेगा, कोरोना के पास आंखें ना हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या सरकार, क्योंकि वो कोरोना वायरस को हराना चाहते थे। जरूर देखेगी, सरकार कोरोना नहीं है। अरे भाई, सरकार कोरोना नहीं है कि सरकार आंखें मूंद लेगी। कोरोना के पास आंखें नहीं है वो ना देखे, सरकार के पास आंखें होती है, सरकार जरूर देखेगी। और सरकार नियमों का पालन कराते हुए ही देख करेगी। लॉकडाउन क्यों किया है जगविंदर पटियाल? अरे तो फिर लॉकडाउन क्यों किया है सर? लॉकडाउन मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखते हैं और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा देते हैं। राशन की व्यवस्था भी ना दे। 20 सेकंड फिर मैं लौटती हूँ। अरे भाई, लॉकडाउन का मतलब लोगों को फ्रीज कर देना नहीं है कि लोगों को फ्रीज कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात होती है। और अगर